निशिकानाथ बिहारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज की। तीनों सुंदर सनातन की। बंदो सद्गुरु चरण करुष दीन अश्वं मंगल करम धनुषे चंद्र श्री प्राणिनाथ जमोल कभी शिर में राज शोभना निज कुंज श्यामा पल पल जित पल पल श्री पाणिनाथ तुम से तुमसे चलत जहां मैं दीन करनी बारे की लाज बारे की लाज ऋषिकानाथ प्यारे की जय। राम के धन की जय। सुंदर सनातन की जय। प्राणायाम करे सुंदर साथी। आप सभी आत्म संगम में सुंदर साथी के धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरण कोटि कोटि से अपने आप को एकादशी कीजिए। अपने आप को एकाग्रित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपने सब लोग अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होते कि मैं ये शरीर नहीं। जो मेरे सतगुरु महाराज जी मुझे पहचान करा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं शुद्ध बुद्ध एक चेतन आत्मा हूँ। मैं पांच तत्वों का बना हुआ हूँ। इसके अंदर स्थित इसके चारों अंतःकरण और जो चेतना इसको चलायमान कर रही है, मैं इन सब से अलग दृष्टा हूँ। मैं अपने धनी के अनानार हूँ। मैं आनंद हूँ और प्रेम से भरपूर। मेरा अंग प्रत्यंग नूरमय है। मेरे सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी अब मुझ आत्मा को अपने संग लेकर श्री पन्ना जी धाम चलते हैं। जागने के लिए मुझे जो सब रोगों का है,
और मिलकर सब जागृत होकर धनी के साथ उस प्रेम रस भरे लीलाओं का आनंद और कर रही है। ऐसी धरा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जहाँ पर परम भक्त महात्मा की आनंद श्यामा, और श्यामा की भी आनंद अंग होंगे, जहाँ मिलकर वो दिव्य प्रेम की लीला कर रही है, जहाँ पर अपनी पूर्ण पहचान दी। धन्य है ऐसी धरा, इसको जितना प्रणाम किया जाए। धन्य धन्य हो गई मैं, मुझे यहाँ की इस महल की पता चली। कैसे कैसे सभी आत्माएं जागृत होकर यहीं पर अब भी उस आनंद को प्राप्त कर रही है। श्री बंगला जी दरबार से सुंदर सिंहासन पर मेरे धाम के धन विराजमान होकर कैसे अपनी मीठी मीठी रसना से धाम के अखंड सुख में इन सब के चरणों, इस स्थान को मैं दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा करके और मैं घूमर जी दरबार में चलती हूँ। ये सुंदर द्वार, नूरी द्वार, चारों तरफ आए हुए ये 8 बुर्ज, जो मेरे परम धाम के 8 सागरों का प्रतीक है, कि किस प्रकार मेरे धाम के दुल्हा सब आत्माओं को अपनी हुक्म तले लेकर 8 सागरों का रसपान करा। स्वामी श्री रामदास जी महाराज, महाराजा छत्रसाल जी, इन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती हूँ। और सुंदर नूरमयी इस सिंहासन पर, जिस पर भारत हम स्वर्ण के कैसे झिलमिला रहे हैं। इस स्थान को प्रणाम करके इसी की तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान मेरी इंद्रावती सखी, धामधनी की अत्यंत लाडली, कैसे उस आनंद रूपी झूले में झूल रही है। सभी जागृत आत्माएं के हृदय में एक कैसे उस प्रेम रस के सागर में कूदने लगे। मैं अपनी इंद्रावती जी के दोनों चरण कमलों को पकड़कर यही अर्जी, यही विनती करती हूँ, बस अपने चरणों की कृपया बरसाए। क्षमा जी, मेरे युगल स्वरूप हे हृदय में, हे मेरी इंद्रावती सखी,
हम सब रूहें आप पर समर्पित हैं। हमारी बाहों पर अपने शरण में लेकर हम सब रूहों को अपने मूल मिलावे की ओर लेकर, जहाँ हम सब रूहें ऐसे एक रूप होकर गरबैया डालकर आपके चरणों को घेर लें। मेरा अपना प्राण इन 14 लोकों से परे, शून्य निराकार से परे, बेहद मंडल से भी परे, अक्षर से परे मेरा अक्षरातीत सा सुंदर, कैसा नूर में मेरा ब्रह्म, जिसके मध्य में मेरा रंग महल कितना सुंदर शोभायमान, सब रंगों की किरणें मेरे इस रंग महल से। मेरी इंद्रावती सखी किस प्रकार अपने कोल को निभा रही है, धनी का हुक्म पाकर कि एक एक रूह को कैसे छुन छुन कर जागृत कर रही है। और इन झूठे वजूदों से हटाकर अपने अखंड तनों से हमारा संपर्क जोड़, क्यों ना हो धनी की लाडली, जो धनी के अंगों का इतना ख्याल रख रही है, खुद कष्ट सहन करके हम लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रही है। तो क्यों ना हो धनी के लाडली, क्यों ना धनी की मेहर बरसे, जो भूली भटकी आत्माओं को जागृत करके एक सत्य की राह दिखाकर है, उनकी शरीर की पहचान। अपने सुंदर इस रंग महल को देखिए, पिया के संग हम रूहे यहाँ किस प्रकार की भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हैं। इन लीलाओं का आनंद लीजिए। कैसे मेरे रंग महल के सामने ही चांदनी चौक झिलमिला रहा है। इस चांदनी चौक की शोभा देखते देखते ही आत्मा उसी में खो जाती है। इन 9 वृक्षों की शोभा, ऐसा लग रहा है कि मेरा चांदनी चौक एक तरफ लाल रंग और दूसरी तरफ हरा रंग, कैसे जैसे दो भागों में डिवाइड हो गया। और नीचे रेती को देखो तो झिलमिलाती हुई रेती कितनी प्यारी लग रही है। और इससे भी ऊपर देखो तो पशु पक्षियों का नजारा, जैसे नूरमयी रेती है जिससे अनंत प्रकाश की किरणें निकल रही है। ये रेती भी ऐसी लग रही है जैसे किसी ने रंग बिरंगा गलीचा बिछा दिया। यहाँ की रेती भी सुंदर साजी, ये चुभने वाली नहीं है। यहाँ की रेती भी चेतर है। ये मेरे धनी के हृदय के गुण ही तो है। इस हृदय रूपी जिमी पर मेरे धनी के गुण किस प्रकार बिखरे हुए,
और इससे भी ऊपर देखिए क्या नूरी, क्या नूरी पशु पक्षी यहाँ पर किरड़ा करते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो नूर ही नूर से घेरा है। इन सब की शोभा को देखकर, इन सुंदर सीढ़ियों को तो देखिए जो मुझे अपनी तरफ बुला रही है। इन सीढ़ियों पर हम पिया के संग में कभी उतरते, कभी चढ़ते, कभी बैठकर बातें करते, तो कभी पशु पक्षी यहाँ पर आकर पीछे से कान लगाकर हमारी बातों को प्यार से श्रवण करते। दिल करता है इनको देखते तो यहाँ, और इसी इन सीढ़ियों पर अपने चरण कमल रखकर तो देखो अत्यंत पाए। ये सीढ़ी ऐसी चेतन की इन पर चरण रखते ही एक्सीलेटर की बातें ये हम रूहों को छूते ही ऊपर पहुंचा रही है। मिलाते हुए सुंदर नूरी द्वार की शोभा को देखिए। दो मंदिर का लंबा, दो मंदिर का चौड़ा ये द्वार, ये रंग महल का द्वार नहीं, मेरे धाम धनी का ये हृदय है। इसके दाएं बाएं आए हुए चबूतरों की शोभा को तो देखो, जहां पर हम सब रूहे कैसे सिंहासन कुर्सियों पर भराए भराए के बैठ बैठ कर अपने चांदनी चौक में होने वाली पशु पक्षियों के लीलाओं का आनंद लेते हैं। हे सखियों, चबूतरों की शोभा पर भी तो नजर डाली। कितने सुंदर पांच थंब बाहर खुले और पांच थंब पीछे अक्षी शोभायमान है। और इनके अंदर से निकलता हुआ नूर एक दूसरे से जुड़ा। इनसे निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें यहाँ पर बैठकर धनी के संग में करती हुई बातें, और जब प्रियसन बातें करे, ठंडे ठंडे शीतल शीतल हवा के झोंके मेरी इस लीला को, मेरी इन बत्तियों में और रस भर। ये हवा भी जब बहती तो मेरे धाम धनी के सरवण अंगों में पिया पिया तू ही कहकर बड़ी रिझाती, अटखेलियां करती, पिया जी के अति घुंघराले बालों को उड़ाकर उनके कपोलों पर डाल देती, कभी उनकी बिछोरी को उड़ाकर
बस पिछोरे से मुझे ढक देती। कभी मेरे इन केशों को उड़ाकर पिया के ऊपर उड़ा देती। ऐसे ये मदमाती, मस्ती से भरी, सुगंधि से भरी, शीतलता से भरी ये चेतन वायु कैसे अटखेलियां करती। हृदय में एक नया आनंद, नया उमंग, नए उल्लास का संचार। बाहर के इन थंभों की शोभा को देखिए, इनसे निकलता हुआ प्रकाश और इनके नीचे लगा हुआ कठड़ा। ये मेरे धाम की शोभा है। यदि एक जगह भी मैं अपने धनी के संग में वहां बैठ कर लीला करूं और वहां की सुंदरता, वहां की शोभा को देखूं, तो वहां से निकलना मुश्किल है। उम्र बीत जाए, लेकिन ये लीला, इन लीला अस्थि की शोभा। और पीछे की तरफ ये दीवार में देखिए, कैसे अक्षय महल। यहाँ झरोके नहीं, यहाँ पर केवल द्वार है। जब इस सिंहासन, इसके ऊपर मैं चबूतरे के अपने पिया की शोभा को देखती हूँ, तो सुंदर साची, यहाँ पर देखिए कितने, ये 5 तरह का प्रकाश। पहला थम हीरे का, जो मेरे धनी की उज्ज्वलता है। इस उज्ज्वलता के संग संग में क्या उनकी शोभा नहीं है? है। तो माणिक के थम के अंदर से निकलते लाल रंग की आग। और ये प्रकाश भी चेतन है, ये भी नूरी है। फिर पीले रंग का प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश, और फिर नीले रंग। ये जो पांचों रंग दिखाई दे रहे हैं, ये सब चेतन है और धनी के ही अंग है, धनी के ही गुण है। तो जब इनका प्रकाश हम रूहों पर पड़ता है, तो कितना सुंदर नजारा। ऐसा लग रहा है मानो मेरे चारों तरफ से अलग अलग प्रकार का प्रकाश हो। इतनी सुंदर शोभा है। चाहे इसके चबूतरे के नीचे बिछी हुई गिलम को देखे, चाहे कठिनों को देखे, और चाहे इसके ऊपर आई हुई चांदनी की शोभा। अब मेरे प्राण प्रियतम के दिल में इच्छा सखी, चलो शहर के लिए चले, चले रंग महल के, अपने धाम के, चलो परिक्रमा तो करके देखे। मैं अपने प्राण प्रियतम के हाथों में हाथ डालकर मस्ती से झूमती हुई जब चलती हूँ, तो पिया अपने कोमल कोमल उंगली से इशारे कर कर, अपनी मधुर मधुर वाणी से बोलकर, अपने रसीले मद मस्त भरी निगाहों से मुझे देख कर
कैसे कोमल कोमल चरण, जिनके संग संग में मेरी, मैं क्या देखूं, धनी की शोभा से फुर्सत हो तो ना देखूं। वे अपनी नजरों से मेरी नजरों को हटाए तो देखो ना, नहीं हट। इतना सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप, दूर वर्ण का उज्ज्वलता लालिमा से भरपूर, और ऊपर से मेरे पिया की मीठी मीठी बातें, उनका मुस्कुराना, तिरछी निगाहों से देखना, और इतना ही नहीं, एक एक वस्त्र हो या आभूषण हो, हर कोई तो बोल रहा है, हर कोई तो मुझे रिझा रहा है। कभी केस उड़ उड़ कर अपनी सुगंधी दे दे कर इशारा कर रही थी, देख मुझे देख। कभी पटुआ कहता मुझे देख, तो कभी पिछोरी कहती अरे मेरा नृत्य तो देख, मैं हवा में कैसे लहरा लहरा कर नृत्य करती हूँ। और कभी मेरे पिया जी के वक्ष स्थल पर लटकते हुए इन हारों की शोभा को देखो, तो ये तो कमाल ही करते हैं। ये तो कह रही है देखो हमारे सौभाग्य देखो, हम तो धनी के हृदय का रस पी रही है, तुम तो फिर भी अलग हो, हम तो धनी के हृदय से चिपके हुए, तुम भी अलग हो। मैं अपने प्राण प्रियतम की इन शोभा से हटूं तो कैसे हटूं। और जब मधमस्त भरी चाल चलते हैं, लटक मटक कर, तो चरणों के आभूषण बस कहा नहीं जाता। क्या अट्रैक्शन है, क्या जादू है, ना चाहते हुए भी ये आभूषणों की झनकार धनी के चरणों की तरफ मेरे मन को खींच ही लेती है। ये आभूषणों का वजूद नहीं, ये मेरे धनी के हृदय से निकला हुआ प्रेम है, जो वे दिखाना चाह रही है कि मैं अपनी रूहों को कैसे अपने हर एक अंग का सुख दूं। ये तो एक ही अंग को देख कर गलित गाथ हो जाती है, तभी तो पहचान बताए कि जो रूह होती है वो एक अंग को पकड़ कर उससे दूर दूर जाती, और जो एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग पर जाए तो वो रूह ही नहीं है। आप समझ में आ रहा है, ये धाम धनी की कारीगरी और पहचान बता दी कि जो मेरे एक ही अंग में गलित गाथ होती है और मुझे उसको देना है हर अंगों का सुख, तो मैं स्वयं, मैं खुद बल देकर धनी के चरणों के ये आभूषण, झांझरी की झनझन, घुंघरे की घम 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 घम, आवे की घन घन घन, और करे का वो रश, वो कोमलता,
एक में क्या है? चरणों के आभूषणों को देखते देखते धनी के चरणों की कोमलताई को देखो, कितने कोमल, लालिमा से युक्त। जब मैं देखूं तो बस देखती रहूं, मैं कह रही धनी बस आगे नहीं, आप इसी चबूतरे पर ही इस सुंदर कुर्सी पर विराजमान हो जाइए, और मैं दिल भरकर आपके इन चरणों को अपने हाथों में लेकर, अपनी गोद में लेकर मैं इनको जी भरकर लिया। इन चरणों को अपने दोनों हाथों में लेकर उनकी शोभा को नजर भर कर देखो, दिल भर कर देखो, तो इनमें मुझे सब रंगों का प्रकाश नजर आए। मेरे पिया जी के ये चरण कमल, इनसे निकलने वाला जो नूर है, वो मेरे नेत्रों में प्रकाश कर। और इतना ही नहीं, जब मैं इन चरणों को अपने दोनों घुटनों पर रखकर और अपने हाथों से इनको स्पर्श करती हूँ, नखों को छूकर देखती हूँ, तो नख भी अत्यंत कोमल, लेकिन इनके अंदर से निकलने वाला प्रकाश, नखों का नूर, मेरे भैया जी के अंगूठे का जो नख है, कितना चौड़ा, कितना मोटा, और उसी के साथ में लगती हुई है उंगलियां। इनका आकार छोटा, तो इनके नखों का आकार भी छोटा से घटते हुए क्रम में। ऐसे सुंदर मेहराबों की भांति मेरे धनी के चरण कमल मुझे नजर आ, बस दिल करता है कि मैं इन चरणों को एक पल के लिए भी ना छोड़ूं, मेरे धनी। चरण कमल मेरी रूह का जीवन, एक पल भी ये ना छूटे, एक पल भी ये ना छूटे। मेरे भाग्य दुनी, इन चरणों को मेरे इस कोमल कोमल हृदय पर स्थापित कर दीजिए। इन चरणों को मैं अपने नेत्र में समाहित, इन चरणों को मैं अपने शीश कमल पर धारण कर, क्योंकि ये ही मेरे जीव का जीव। मिलाती दो चरण को, धनिये न चुरायो तुम,
धन ये न छुड़ायो तुम। लाज तनी लालेड़िया मेरे जीव के एक ही जीवन, मेरे जीव के एक ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिये ने छुड़ायो तुम, धनिये ने छुड़ायो तुम। लाख तने लालेरिया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। हे मेरे धाम के प्रभु, मेरे धाम के प्रभु, बस अब याद और कौन तुम्हारे से भाषा करो। यही अर्जी हम सब लोगों की है। अपने जन्म अपने रूह के इस युद्ध में स्थापित कीजिए, ताकि मैं हर पल हर क्षण मैं इनसे अपना अपनी आत्मा का आहार प्राप्त करती रहूं। क्योंकि जहां मेरे धनी के चरण आ जाएंगे, वहां हृदय में पूर्ण स्वरूप आ जाएंगे। पांचों उंगली पांचों शक्तियों का प्रतीक, पांचों स्वरूपों का प्रतीक है। सर्व रस सागर मेरे धनी के इन चरणों में, इसलिए मेरे धन को अब माया से हमारी नजर को हटाकर अपने चरणों से लगा लीजिए, अपने चरणों से लगा लीजिए। यही हम सब आपके चरणों में जी, आपके श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सर्व सुंदर साथ की जय।